सुनते हैं वो अपराध करते हैं। तो हिंदू वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च ग्रंथ है। इस भावना से सुने कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आवे, गोविंद के चरण में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो। इस भाव से अगर सुनते हैं तो सुनी जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा ही प्रभावी होती है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा का श्रवण के नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्म्य कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का यही संक्षिप्त वर्णन है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचना किया गया है उसे हम भागवत महात्म्य कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी की महात्म्य का यहाँ संक्षिप्त वर्णन करते हैं। श्री कथा श्रवण में श्रीमती निद्रा देवी कोई भी व्यवधान न डालें, इसके लिए बीच बीच में जय श्री कृष्णाय बोलना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की तीन बातें हैं जो बहुत समझने की हैं। ये तीन बातें सत्य, चित्त और आनंद हैं। हम लोग बात बात में कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचता है। उस सत्य को हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात चित्त होती है। चित्त के माने प्रकाश होता है। यदि हम लोग कोई पुस्तक रात में पढ़ना चाहें तो हमें प्रकाश की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, ट्यूब बल्ब जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिन परमात्मा को कभी किसी प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वे खुद प्रकाशवान हैं, साक्षात प्रकाश स्वरूप हैं, उसे हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूप से वर्णित की गई है। ये आनंद क्या है? डल्लस के गद्दों पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है। एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। अरबों की संपत्ति प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा पा लेना आनंद नहीं है। आनंद तो वो चीज है जो बाहर से होती ही नहीं है, वह अंदर से पाई जाती है। और आत्मा का बोध को, आत्मा के ज्ञान को, और एक बात, दुनिया में जितनी चीज बनी है सबका उल्टा होता है, पर आनंद का उल्टा नहीं होता। जैसे धन का उल्टा निर्धन, गरीब का उल्टा धनी और विद्वान का उल्टा मूर्ख, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होता। आनंद का अगर उल्टा करेंगे तो परमानंद आएगा। आनंद का उल्टा परमानंद होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो
मनुष्य को बनाते हैं, उनका पालन करते हैं और उसको लय कर देते हैं। उनकी कृपा विलासिता से सारा संसार जलता है और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है। तीन ताप कौन कौन सा है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य काहूँगी व्यापा, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। एक व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप कह सके कि वह सुखी है। कोई भी व्यक्ति संसार में सुखी नहीं है। ऐसा जो छाती पर हाथ रखकर कहे कि मैं सुखी हूँ। 5,000 टर्नओवर करते हो, 200 करोड़ का टर्नओवर हर महीने कर रहे हैं, लेकिन खाते क्या हैं? मूंग की दाल और फुल्का रोटी। फुल्का रोटी मतलब जो रोटी का पतली से जो ऊपर का होता है पर, तो वही खाते हैं। एक ने पूछा, सेठ जी ये क्या भोजन है? इतना सब वैभव होने के बाद भी मूंग की दाल और फुल्का रोटी खा रहे हैं। बोले ठाकुर जी क्या करें? डॉक्टर ने मना किया है, रोटी चुपड़ कर खाऊंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अरबों की संपत्ति है लेकिन रूखा फुल्का खाते हैं। किसी को किसी की बात की कमी नहीं है, अनंत संपत्ति है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन मानसिक चिंता है। पिताजी चाहते थे कि अच्छे खानदान में The Bluetooth device is connected successfully. बड़े बड़े भक्त खानदान में बेटे का विवाह होगा, बड़े प्रतिष्ठान से विवाह करूंगा बेटे का, और घर में नौकरानी को लेकर भाग गया, कोर्ट मैरिज कर ली। अब पिताजी चाहे कुछ भी करो, बेटे ने तो शादी कर ली, सब कुछ है, लेकिन मन में बड़ी बेचैनी है। कभी बेटा नहीं सुनता तो कभी बेटी नहीं सुनती, कभी ऐसा चाहते थे तो कभी वैसा चाहते थे। अब और कोई धन बिन रहत उदास, बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां खड़ी करता है, मल्टीनेशनल बिल्डिंग बनाता है, पुताई करता है, डिस्टेंपर लगाता है और जान जोखिम में डालकर काम करता है। शाम को मिलता कितना है? 500 रुपए। बेटों को खिलाए, पत्नी को खिलाए या आप खावे, कोई को किसी को सुख नहीं। सुख किसको है? तो सुख भैया केवल राम के दासों को है। सुख तो केवल गोविंद के कीर्तन में है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है, गोविंद के नाम का धन है, वह सबसे बड़ा धनी है। आध्यात्मिक ताप, आदि वैदैविक ताप तथा आदि भौतिक ताप, तीनों को विनष्ट करने की निज श्री कृष्ण नाम में शक्ति है। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय नमः।
श्रीमद् भागवत के प्रधान देव तो श्री गोविंद हैं। इसलिए भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। आदरणीय सुखदेव जी की वंदना की गई है, जिन्हें आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया, सीधे वन की ओर चले गए। पुत्र कहते महर्षि वेद व्यास जी जिनके पीछे चल रहे हैं, परंतु आचार्य सुखदेव को लौटा कर लाने की जिसमें सामर्थ्य नहीं है, ऐसे परम सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को हम वंदना करते हैं। सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत श्रवण के लिए एकत्र हुए हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या परम एकांत का स्थान जो है उसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। आइए हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चले जो बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संतजन वहां विराजमान हैं और वे सभी गृहस्थ ऋषि हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं शौनकादिक ऋषि, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है। एक संत की उम्र इतनी लंबी है कि जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके हैं। एक सद गृहस्थ इतनी लंबी उम्र वाले हैं जो जीवन की कई चतुर्युगियों को देख चुके। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग कई बार बदल चुके हैं। ऐसे वे 88,000 संतजन अपने नित्य कर्म में निवृत्त होकर प्रातः काल जब बैठते हैं, बस उन संतों की मंडली में सूत जी का आगमन हुआ। ये सूत जी महर्षि वेद व्यास के परम शिष्य हैं। अब जैसे ही सूत जी आए तो जो 88,000 ऋषि बैठे हैं, जिनकी उम्र हजारों वर्ष लंबी है, लेकिन सूत जी उनकी मंडली के मध्य में पधारे। वे केवल 20 वर्ष की आयु वाले हैं, लेकिन 20 वर्ष की उम्र वाले परम युवा सूत जी को देखकर वे सभी संत जन खड़े हो गए। आइए महाराज पधारिए। बड़ी कृपा की शौनकादिक ऋषियों के इस व्यवहार को देखकर श्री सूत जी बड़े संकोच में पड़ गए। आप लोग ये क्या करते हैं? मुझे देखकर खड़े हो रहे हो, मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों? सूत जी आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचित धन में बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए सूत जी देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन ज्ञान रूपी अंधकार में जो मानव के हृदय में बैठा हुआ है, उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसमें संसार के लोगों का कष्ट की निवृत्ति हो जाए और गोविंद की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्गुना। महात्मा संत और विद्वान के पास जाकर
कभी व्यर्थ का प्रश्न मत करो। संतों के पास जाकर ये प्रश्न मत करो कि फैक्ट्री कैसे चलेगी। संत के पास जाकर प्रश्न ये मत करो कि ज्यादा आमदनी